मैं को-एक्टर्स के साथ भी रिहर्सल करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ। आई डायरेक्टेड सारा भाई। दे नो माय कैपेसिटी, सो दे गेव मी कॉन्फिडेंस। तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। कि जो 90s का जो था वो अलग था, अभी जो है मेथड और बहुत ही ट्रेंड होता है, तो विच वन वुड यू प्रेफर? हालाँकि मैं तो अभी जो ये अभी-अभी शुरू हुआ है वो मैं बरसों से वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थिएटर से हूँ, मैंने काफ़ी साल थिएटर किया है। तो मेरा तो प्रोसेस ही वही है कि मैं वर्कशॉप करता हूँ, मैं काफ़ी रिहर्सल्स करता हूँ, बहुत रिहर्सल्स करता हूँ। मैं अपने आप के साथ मतलब जब तक शूट नहीं होता उससे पहले काफ़ी दिन मैं अपने आप के साथ बैठता हूँ स्क्रिप्ट को लेकर, बार-बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ और आगे-पीछे का पढ़ता हूँ, दूसरे को मतलब को-एक्टर्स का पढ़ता हूँ। ये अगर ऐसा बोलेगा तो मैं इस गट्टू का रिएक्शन कैसा आएगा, या ऑल दोज़ माइन्यूट थिंग्स आई वर्क ऑन साइलेंटली। फिर अगर मौका मिले तो मैं को-एक्टर्स के साथ भी रिहर्सल करता हूँ, वर्कशॉप्स करता हूँ। तो इस तरह से मेरा प्रोसेस यही रहा, और लकीली बाबहोर में भी मैं, जैसे कि कहा, मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, तो मैं सारे एक्टर्स को इकट्ठा करके उनके साथ रिहर्सल्स करता था ओके। और फिर हम लोग टेक करते थे। या सारा भाई का आई डायरेक्टेड सारा भाई, तो उसमें भी सारे एक्टर्स को जमा करके मैं काफ़ी बार रिहर्सल करता था। फिर सब कुछ फिक्स हो जाए उसके बाद में हम लोग टेक्निकल रिहर्सल करते थे 1-2, और फिर टेक करना शुरू करते थे। तो टेक फिर ज़्यादा नहीं करते थे, 1 या 2 टेक या 3 मैक्सिमम। पहले से रिहर्स किए हुए रिहर्सल काफ़ी बहुत अच्छी करते तरह थे से। ताकि टेक में वो स्पॉन्टेनिटी बनी रहे और ऐसा लगे कि स्पॉन्टेनियसली अभी ही सूझा और अभी ही स्पॉन्टेनियसली वो किया। पर ओके। उसके पीछे जो है वो काफ़ी मैकेनिकल होता है, और काफ़ी हार्ड वर्क भी है। हार्ड वर्क होता है कि वो स्पॉन्टेनियस दिखे। ओके, ओके। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप कभी इतने सारे रोल्स कर चुके हो, लेकिन कभी कुछ ऐसा आपको टाइम ना मिला हो या आपको कुछ किरदार समझ में ना आया, आपने कभी कोई रोल रिजेक्ट किया और आपको बाद में लगा नहीं मुझे ये रोल करना चाहिए था? उम, नहीं, ऐसा तो याद नहीं आ रहा, पर इससे उल्टा एक याद आ रहा है। एक्टिंग नहीं पर डायरेक्टिंग का। जैसे कि साराभाई वर्सेस साराभाई डायरेक्ट करने के लिए जब मुझे प्रोड्यूसर्स ने अप्रोच किया था, जीडी मजीठिया, आतिश कापड़िया ने, तो तब मैं ऑलरेडी एक शो डायरेक्ट कर रहा था उन्हीं के प्रोडक्शन का। ओके। हाँ, जिसके 10 एपिसोड मैंने डायरेक्ट किए थे और वो चल रहा था शो जो मैं डायरेक्ट कर रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ये साराभाई वर्सेस साराभाई शो हम बनाना चाह रहे हैं, तो ये तू डायरेक्ट कर। बोला ये शो मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो आई एम हैप्पी डूइंग दिस, है ना, मैंने काफ़ी इसमें इनपुट दिया है एंड आई एम हैप्पी, सो ये नया शो मुझे। तो बोले ये अभी हो गया है, ये 10 एपिसोड, ये अभी पतंग उड़ गया है हवा में, अभी किसी को भी पकड़ा देंगे तो वो मांझा ऐसा-ऐसा करके वो उड़ता रहेगा काफ़ी टाइम तक। हाँ। पर ये साराभाई नया शो है। तो मैंने साराभाई के बारे में जाना और मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि आई विल बी एबल टू डू जस्टिस टू इट। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड इनफ। तो दे नो मी, दे आर माय बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, सो दे नो माय कैपेसिटी। मैं जनरली अपने आप को बहुत अंडर वैल्यू करता हूँ, अंडर एस्टिमेट करता हूँ। सो दे गेव मी कॉन्फिडेंस, यार तू करेगा, तू नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। सारा भाई डायरेक्ट इस टाइप का शो है। और लकीली मेरे पास था, 1 महीना था, तो फिर मैंने सोचा, मैंने बोला 2 दिन दो मुझे, फिर 2 दिन लिए मैंने, फिर अपने आप को प्रिपेयर किया कि हाँ 1 महीना है, तब तक मैं प्रिपेयर करूँगा अपने आप को। And then I did my preparations as a director and I made up my mind. And then once I do, then I go whole hog about it. Like, total जैसे वो घोड़े को कैसे वो लगे होते हैं, fully focused, तो पूरी जान डाल देता हूँ मैं। ओके। तो वो ऐसा हुआ कि मैं मना ऑलमोस्ट कर रहा था, कर चुका था, पर फिर फाइनली मैंने हाँ कहा, और थैंकफुली मैंने हाँ कहा कि मुझे सारा भाई वर्सेस सारा भाई मिला, जो डायरेक्ट करने मिला। इतने बढ़िया टीम ऑफ एक्टर्स, इतनी बढ़िया राइटिंग, प्रोडक्शन वैल्यू, एवरी विच वे।